वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग अ डेफिनिट लाइफ स्पैन। तो जो भी लिविंग थिंग है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब कुछ समय के बाद वो अपने जैसा दूसरा लिविंग थिंग तैयार करता है, जैसे यानी कि वो प्लांट हो या कोई एनिमल हो। और आफ्टर सम आप उसके बाद कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि वो उसके जो भी ऑर्गन्स है वो वीक होने लगते हैं। और उसके कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है। माने कि हम कह सकते हैं कि वो जो लिविंग थिंग है वो मर जाता है, लिविंग थिंग्स डाइड। तो इस तरीके से हर एनिमल का, हर प्लांट का एक अलग अलग लाइफ स्पैन होता है कि वो कितने साल तक ज़िंदा रह सकता है। जैसे कि अगर हम डॉग की बात करते हैं तो 12 से 18 साल तक ज़िंदा रहता है। अगर आप ऑस्ट्रिच की बात करते हैं तो 50 साल तक ज़िंदा रहता है। अगर आप इंसान की बात करते हैं तो वो 100 साल तक ज़िंदा रहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कछुआ है, टर्टल है, उसकी लाइफ अगर हम बात करेंगे तो वो 300 सालों तक भी ज़िंदा रहते हैं या 170 ईयर तक भी ज़िंदा रहते हैं। तो ऐसे अगर आप इस बी की, ये जो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, इसको कहते हैं मे फ्लाई। ये मे फ्लाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय ज़िंदा रहती होगी, 1 घंटा से लेकर के 24 घंटे तक ही ज़िंदा रहती है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग लिविंग थिंग्स है। जैसे कि यहाँ पर कछुआ जो है 170 सालों तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन ये जो है मे फ्लाई, ये सिर्फ 24 घंटे तक ही ज़िंदा रह सकती है। तो इस तरीके से हमको अलग अलग लिविंग थिंग में उसका लाइफ स्पैन अलग अलग दिखाई देता है। तो इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं कि जो लिविंग थिंग है उसको एक न एक दिन क्या होना है कि उसको ख़त्म हो जाना है, उसका लाइफ स्पैन एंड हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेलुलर स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग थिंग का, कि जो भी लिविंग थिंग है वो सेलुलर स्ट्रक्चर से बनी होती है, सेल से बनी होती है। और कोई लिविंग थिंग जो है एक सेल से बनी होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अमीबा देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना हुआ है, इसके लिए हम उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। और जो भी अदर लिविंग थिंग्स है, जैसे हम देख रहे हैं माउस है, काऊ काऊ है, यहाँ पर आप पिजन देख रहे हैं, काकरोच है, ये सब जो है ये क्या है, मल्टी सेलुलर, मल्टी यानी ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन कोई भी लिविंग थिंग चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, एक सेल से बनी हो या बहुत सारे सेलों से बनी हो, लेकिन उनके जो ऑल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग आर सीन इन एवरी सेल ऑफ लिविंग थिंग। माने एक सेल वाले लिविंग थिंग में भी और ज़्यादा सेल वाले लिविंग थिंग में भी ये कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। थैंक यू।